रुझान मेरे को तो ऐसा मिलता है क्यों, क्योंकि इतने में तो ये पूरे कैंडिडेट रहेंगे और उतने में मैं अकेला रहूंगा। मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर देखता हूँ। मैं तो मतलब ना 6 कैंडिडेट एक तरफ पे, मैं तो 1 नंबर पे ही रहूंगा इंशाल्लाह। अपने तो इसको बिल्कुल सोने की चिड़िया बना देंगे रस्तों को। तो अब मुझे तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ने, और मैं यही उम्मीद के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ कि मैं अकेला 2100 वोट ले लूं, बाकी में सब कैंडिडेट रहे। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आजम और आप देख रहे हैं मेरे साथ में इस वक्त न्यूज 93। पहाड़ी तहसील के गांव सांवरेल में हमारी इस वक्त मौजूदगी है। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी घंटी बजनी बाकी है, नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। खैर, ऐसे में सरपंच एक्टिव हो चुके हैं और नए नए सरपंच, नए नए चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं और नए नए युवा निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब की बार देखा गया है गांव की सरकार जो बनने जा रही है उसमें नए चेहरे, नए युवा और नई उम्मीदें सामने आ रही हैं। और ऐसी उम्मीद है कि जो आज से लगभग 70 साल पहले वो उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज अपनी मेवात को चमकाने के लिए, अपनी पंचायत को चमकाने के लिए नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। खैर, ऐसे में हमारे साथ में एक सरपंच पद के दावेदार हैं, जो भावी दावेदार हो रहे हैं और अपनी जीत का पक्का दावा भी कर रहे हैं। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इलियास। उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनकी कैसी मेहनत गांव में चल रही है और उनकी पंचायत में कितने गांव हैं, टोटल कितनी वोट हैं और कैसा रुझान अभी से, जबकि नोटिफिकेशन अभी इलेक्शन का जारी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले रुझान कैसा इनको लोगों का रुझान ऐसा इनको मिल रहा है और कैसा समर्थन इनको मिल रहा है। जी डायरेक्टर, हम बातचीत करते हैं। काम क्या करेंगे, विकास कराएंगे, जैसे रास्ता बनाएंगे, पानी की समस्या है ये सोल्व करेंगे, कोई गरीब आदमी है उनके साथ जुड़ेंगे। अभी भी जुड़ते हैं इंशाल्लाह, अब और ज्यादा जुड़ेंगे अगर अल्लाह ताला ने इज्जत दी तो हमको। अब हमें तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम मतलब भाई चुनाव निकाल लें, फिर भी जाए अल्लाह जाने वा, कोई ना जाए। सरपंच साहब, वो बात आपकी सही है। अब से पहले जो इस कार्यकाल में सरपंच रहे हैं या रहते आए हैं, उन सब का यही दावा था कि हम अपनी पंचायत में काम करेंगे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो किसी भी पंचायत में अगर हम जाए तो देखा जाए कहीं रास्तों में कीचड़ है, कहीं रास्ते टूटे हुए हैं, निकलने के लिए रास्ता नहीं है। आपके गांव की बात करें तो यहाँ ऐसे ऐसे रास्ते हैं जहाँ लोगों को निकलने की परेशानी होती है। वो यही दावा करते हैं कि हम काम कराएंगे, लेकिन जीतने के बाद में वो फुस होकर बैठ जाते हैं। नहीं तो अपने वो कैंडिडेटों में से नहीं है। अपने तो ये पब्लिक भी जानती है अपने पंचायत की कि ये आदमी कौन से किस्म के हैं। अपने तो इसको बिल्कुल सोने की चिड़िया बना देंगे रस्तों को। तो अभी भी बना सकते हैं, पहले भी बना में, अभी भी काम कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बना देंगे इंशाल्लाह। चलिए, अगर हम बात करें शिक्षा की, अब तक शिक्षा पर क्या एक्शन गांव वालों का रहा और आप शिक्षा पर कैसा एक्शन आपका रहेगा अगर आपको अल्लाह ने कुर्सी दी, इज्जत दी? नहीं, हमारा तो बेहतर रहेगा। अभी भी अपने ध्यान रखते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी भी ध्यान रखते हैं। और अगर जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी, अपने मतलब कुछ बने तो इंशाल्लाह मतलब बिल्कुल ज्यादा ध्यान देंगे, और भी ज्यादा ध्यान। गांव में लोगों के पास उठ बैठ रहे होंगे, लोगों से आप बातचीत कर रहे होंगे और अपना संदेश भी, मैसेज भी लोगों को दे रहे होंगे सरपंची को लेकर, तो कैसा रुझान मिल रहा है आपको? रुझान मेरे को तो ऐसा मिलता है क्यों, क्योंकि इतने में तो ये पूरे कैंडिडेट रहेंगे और उतने में मैं अकेला रहूंगा। जैसे 4042 वोट है हमारी पंचायत मल्लाह का जोड़ करके हैं। अब मुझे तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ने, और मैं यही उम्मीद के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ कि मैं अकेला 2100 वोट ले लूं, बाकी में सब कैंडिडेट रहेंगे। अच्छा, अगर मुझे तो ये उम्मीद है। बात करें हम चुनावी मैदान की, तो क्या वजह हुई, क्या मकसद था आपका चुनाव में आने का, इस दंगल में उतरने का, इस मैदान में उतरने का? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो राजनीति करते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम तो एक किसान आदमी, जमींदार आदमी, जमींदारा करते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह हुई जो आप इस मैदान नहीं, में? वजह क्या, जो जीत जाता है वो कोई विकास नहीं कराता है, कुछ भी नहीं है। पब्लिक जो गरीब आदमी है ये सब मतलब आती हो जाते हैं उनसे ना परेशान, कोई कुछ उनकी देखभाल नहीं करता है। तो अपने सोचा कब के आजमा के देखें, अगर अल्लाह ताला ने इज्जत दी तो गरीब आदमियों की मतलब लहर रहेगी इंशाल्लाह। आप अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। आप अकेले अपनी सोच से उतरे हैं या गांव वालों ने मिलकर आपको, या आपके परिवार वालों ने मिलकर आपको इस मैदान में नहीं, उतारा? परिवार का तो पहले सहयोग रहेगा, बगैर परिवार के अपने क्या कर सकते हैं। परिवार जिसके साथ नहीं है वो तो कुछ भी नहीं है। फिर इसमें गांव वालों का बहुत सहयोग है, बहुत ज्यादा सहयोग है कि भाई तुम आ जाओ और तुमको हम कैंडिडेट मतलब चुनाव जिता देंगे। एक बार तुमको भी देखें आजमा के तक गांव के अंदर क्या करते हो। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें गांव जिताएगा और हम गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा विकास कराएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी भी जो रास्तों में कीचड़ भरी हुई है, जो रास्ते टूटे हुए हैं, क्या अगर इलियास गांव का सरपंच बनता है तो वो रास्ते पक्के हो पाएंगे?
एकदम पक्के हो जाएंगे। एक गली का पूरे गांव के अंदर नहीं रहेगी कच्ची, इंशाल्लाह एक भी नहीं रहेगी पूरी। और ये गांव भी जानता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गांव भी जानता है पूरा कि ये लोग अगर जो बने न तो इंशाल्लाह बन जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, गांव भी जान रहा है ये। और तभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तब गांव लड़ा रहा मेरे को, ऐसे थोड़ी मैं अकेला अपने मर्जी से लड़ रहा हूँ। आपकी पंचायत में अगर बात करें तो कितने गांव हैं और कितनी वोट हैं? 2 गांव में 4,4200 वोट हैं। अभी मल्लाह का भी जुड़ा, पहले खाली सामरेल थी, अभी मल्लाह का जुड़ गया है, तो 4,4200 वोट दोनों मिला करके हो गई है। अच्छा, बात करें तो दोनों गांव की जो पंचायत है उनमें टोटल कितने उम्मीदवार अभी मैदान में आ रहे हैं? ऐसा लगभग 7 उम्मीदवार हैं। 7 उम्मीदवार 7 हैं। उम्मीदवार। तो इलियास अपने आपे को कहाँ देखते हैं? मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर देखता हूँ। मैं तो मतलब ना कौन 6 से नंबर पे? कैंडिडेट एक तरफ पे, मैं तो 1 नंबर पे ही रहूंगा इंशाल्लाह, नंबर पे। पहला नंबर पे। चलिए खैर, क्योंकि मेरी जोड़ का कोई इनमें कैंडिडेट ही नहीं है। चलिए खैर, और हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है? अब्दुल रजाक अब्दुल रजाक नाम है आपका। जी। आपका जो कैंडिडेट है भावी सरपंच पद के दावेदार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी जीत की दावेदारी भी ठोक रहे हैं कि हम पहला नंबर पर आ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? वो परिवार से चाचा का लड़का हमारा ही तो है ना, कोई दूर पर। अच्छा, हाँ, चाचा का लड़का है आपका? चाचा का लड़का है। अच्छा, तो परिवार की सहमति से ये चुनावी मैदान में उतरे हैं? हाँ, अल्लाह चाहे तो अच्छा परिवार की सहमति है, या में कोई दो राय ना है। अच्छा। चाचा, और ऐसा भी हो उम्मीद है पूरी पूरी अल्लाह की जात की, कामयाबी अल्लाह दिएगो। ऐसा भी हो जाता है कि परिवार वक्त आने पर साथ छोड़ देता है, तो आप किस हद तक इनके साथ खड़े हैं? आखिरी तक। आखिरी हद तक इनके साथ खड़े हैं। जैसा अच्छा, विकास कर पाएंगे? उम्मीद तो है, विकास ना कर पाएंगे तो हमारे पे उसका लेंगे, फिर परिवार पे उसका लेंगे। चलिए, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बुजुर्ग, क्या नाम है आपका? याकूब मेरा नाम। याकूब नाम है। आप एक सरपंच के कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ खड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि आपके सरपंच ने दावादारी की है कि हम जीत रहे हैं? 50% उन्होंने दावादारी कर दी है कि 50% वोट हमें मिल रही है और बाकी 6% जो 50% है वो 6 कैंडिडेटों के पास बता दी है। तो इससे लग रहा है कि आपका कैंडिडेट तो जीत रहा है, लेकिन आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अपने कैंडिडेट को कौन से नंबर पर देख रहे हैं? देखे तो अल्लाह ये पता है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि अल्लाह कामयाब करेगो। अच्छा। हाँ, आगे की उम्मीद तो फिर अल्लाह जाने कहा होएगा कहा ना होए। अच्छा, आप बात करें हम आप मतदाता हैं और आपका मतदान करने का, वोट डालने का हक है, अधिकार है। लेकिन बात करें हम, आप सरपंच के चेहरे पर वोट डाल रहे हैं या फिर गांव के विकास के लिए वोट डाल रहे हैं? विकास के लिए डाल विकास के लिए डाल रहे हैं। अच्छा हमें तो काम बस्ती में बढ़िया सलूक चाहिए और बढ़िया काम चाहिए। अच्छा। खैर, ये हमारे साथ कुछ गांव के लोग जुड़ रहे थे और इधर भी काफी सारे लोग बैठे हैं। एक बार कैमरामैन से मैं कहूंगा कि इन सबको दिखा दीजिए। इन सबका एक ही नारा है कि हम जो वोट डाल रहे हैं, वोट कर रहे हैं, वो किसी चेहरे के लिए वोट नहीं कर रहे। इस बार हम वोट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए वोट कर रहे हैं, काम के लिए वोट कर रहे हैं, अपनी पंचायत के लिए वोट कर रहे हैं। जबकि सरपंच ने दावादारी भी की है कि 7 कैंडिडेट ये चुनावी मैदान में है और 2 गांव की पंचायत है और 2 गांव की पंचायत में लगभग 4000 से 4200 वोट सरपंच ने बताई भी है। लेकिन सरपंच का कहना यह है कि एक तरफ 50% वोट तो मेरी है और एक तरफ जो 50% है वो 6 कैंडिडेटों के पास उनके खाते में जाएंगी। खैर, ऐसे में गांव के लोगों से हमने बात की तो सबका कहना यही है कि सरपंच, हम अब की बार जो पंचायत चुनाव के लिए वोट कर रहे हैं वो विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। सरपंच से हमने बात की तो सरपंच ने कहा कि मुझे अपने भविष्य की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों की भविष्य की जरूरत नहीं है, मुझे पूरी पंचायत के बच्चों की भविष्य की जरूरत है, पूरे पंचायत के लोगों के भविष्य की जरूरत है, मुझे शिक्षा की जरूरत है। सरपंच इस बात पर दावादारी कर रहे हैं कि मैं शिक्षा पर अपना कड़ा एक्शन रखूंगा। खैर, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 93 के साथ।